नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। लोक देवियों में अब हमने आदिशक्ति शक्तिपीठ स्टार्ट किए थे ना, उसके अंदर हमने ज्वाला माता पढ़ लिया था। अब हमारी जो दूसरी शक्तिपीठ के अंदर लोक देवी आती है वो आती है सुंडा माता। कौन सी माता? सुंडा माता। सुंधा माता बोल सकते हैं या सुंडा माता बोल सकते हैं। ये जो मंदिर है वो है भीनमाल जालोर के अंदर। कहां पर है? भीनमाल जालोर के अंदर। इसको शक्तिपीठ क्यों कहा गया? जब सती का जो सिर वाला भाग है ना, सिर वाला जो भाग है वो इस स्थान पर आकर गिरा और सिर वाले भाग की पूजा करने के कारण ही ये क्या कहलाया? शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ पर जो देवी की पूजा होती है वो चामुंडा के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? चामुंडा के रूप में होती है। तो चामुंडा के रूप में पूजा, चामुंडा के रूप में पूजा। एक और चीज आती है कि ये जो देवी है धड़ नहीं है उनके। धड़ मतलब क्या होता है? हमारा नीचे वाला हिस्सा, गर्दन से नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? धड़। और तो इसको बोल सकते हैं अघटेश्वरी। क्या बोलते हैं? इनका अन्य नाम क्या है? अघटेश्वरी। अघटेश्वरी का मतलब होता है धड़ रहित। क्या होता है? धड़ रहित। यानी कि देवी के शीश की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? देवी के शीश की पूजा। देवी के शीश की पूजा, देवी के शीश की पूजा। बीएसटीसी के अंदर सवाल आया, रावणानाथ का धूणा स्थित है। क्या है? रावणानाथ का धूणा स्थित है। तो इस देवी के परिसर में स्थित है रावणानाथ का धूणा। क्या स्थित है? रावणानाथ का धूणा। रावणानाथ का धूणा। अब ये तो बीएसटीसी के अंदर आ गया है ना, ये कहाँ आ गया? बीएसटीसी के एग्जाम में। अब क्या आएगा? अब आएगा कि पाटलिया की पार्ज पर। क्या पर? पाटलिया की पार्ज पर। पाटलिया की पार्ज पर 40 मीटर ऊंचा झरना, 40 मीटर ऊंचा, और झरने का नाम है लीलेश्वर झरना। कौन सा झरना? लीलेश्वर झरना। और क्या है यहाँ पर? रावणानाथ का धूणा माता के परिसर में स्थित है। और क्या है? पाटलिया की पार्ज पर 40 मीटर ऊंचा लीलेश्वर झरना। कहां पर है? पाटलिया की पार्ज पर। कितना मीटर ऊंचा है? 40 मीटर ऊंचा है। झरने का नाम क्या है? लीलेश्वर झरना। झरने का नाम क्या है? लीलेश्वर झरना। देवी क्या है? धड़ रहित है, इसलिए क्या कहते हैं? अघटेश्वरी। अघटेश्वरी। क्या कहते हैं? अघटेश्वरी। पूजा किसके रूप में होती है? तो चामुंडा के रूप में होती है। देवी के किसकी शीश की पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है? शीश की पूजा की जाती है। और क्या है यहाँ पर देवी के परिसर में? तो देवी के परिसर में एक है नागिन तीर्थ। कौन सा स्थान है? नागिन तीर्थ। एक है नागिन तीर्थ। और क्या है? और भूपूर्व स्वप्नेश्वर शिवलिंग है। कौन सा शिवलिंग है? भूपूर्व स्वप्नेश्वर शिवलिंग। तो जब शिवलिंग भी स्थापित है यहाँ पर, तो सती और शिव दोनों की किस रूप में पूजा होती है? साथ में पूजा होती है। सती और शिव की साथ में पूजा। और ये चीजें, तो शिव और सती की साथ में पूजा। एकमात्र ऐसी लोक देवी जहां पर शिव और सती की क्या है? साथ में पूजा की जाती है। शिव व सती की साथ में पूजा। रावणानाथ का धूणा स्थित है। पाटलिया की पार्ज पर लीलेश्वर झरना स्थित है जो कि 40 मीटर ऊंचा है। तीसरी जो बात आती है नागिन तीर्थ है। नागिन तीर्थ के अलावा स्वप्नेश्वर शिवलिंग है। शिव और सती की किस रूप में पूजा है? साथ में पूजा है। देवी की पूजा किस रूप में? चामुंडा के रूप में। किसके रूप में? चामुंडा के रूप में।
अब एक और शक्तिपीठ आता है, वो आता है हिंगलाज माता। कौन सी माता? मूल जो मंदिर है वो कहां पर है? पाकिस्तान में। मूल मंदिर कहां पर है? पाकिस्तान में। और हमारे राजस्थान के अंदर जो मंदिर है हिंगलाज माता का, वो कहां पर है? लोद्रावा जिला, जैसलमेर। कौन सा जिला? लोद्रावा जिला, जैसलमेर। कहते हैं इस मंदिर के अंदर जो पुजारी होती है वो एक कन्या होती है। क्या होती है? कन्या होती है। और कन्या कौन सी होती है? तो चांगला खाप जाति की। कौन सी जाति की? चांगला खाप जाति की। ये चांगला खाप क्या होते हैं? चांगला खाप वो होते हैं कि ऐसी चारण जाति जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया। जिन्होंने क्या अपनाया? मुस्लिम धर्म। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पूजा होती थी, पाकिस्तान के अंदर मेन मंदिर है, वहां पर चारण चले गए, तो वहां जो जाके जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, जिन चारणों ने, वो उनकी जो ब्रह्मचारिणी कन्या होती है उसके द्वारा माता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा पूजा। ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा क्या की जाती है? पूजा की जाती है। वर्तमान में जो ये मंदिर है वो भूमिगत हो चुका है। कैसा हो चुका है? कौन सा वाला? जैसलमेर वाला। कौन सा वाला? जैसलमेर वाला। इसीलिए विवाद चलता है कि ये हिंगलाज माता पाकिस्तान से भारत के क्षेत्र में ला दी जाए। भूमिगत हो चुका है। भूमिगत हो चुका है तो क्या हो चुका है कि सीढ़ियां उतर के हमको नीचे जाना पड़ता है। धरती के तरातल से नीचे जाके इनके दर्शन करने पड़ते हैं। अंदर उतर चुका है धरती के धरातल से। तो वर्तमान में ये मंदिर कैसा हो चुका है? भूमिगत हो चुका है। कैसा हो चुका है? भूमिगत। पूजा किसके द्वारा की जाती है? चांगला खाप जाति की ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा। ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा। ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या होता है? हाँ, कंवारी या फिर जो शादी ना करे। शादी ना करे। क्या करे? शादी ना करे, वो सिर्फ पूजा पाठ करे, तो वो क्या होगी? ब्रह्मचारिणी की। अभी हमारे यहाँ राजस्थान में मंदिर कहाँ पर है? लोद्रावा जिला, जैसलमेर के अंदर। तो तीनों शक्तिपीठ कंप्लीट हो जाते हैं ना। अब देखो, अब एक आती है ईडाणा माता। कौन सी माता? और ईडाणा माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? हम जिला उदयपुर लिखेंगे। जिला क्या है? जिला है उदयपुर। ये ईडाणा माता जो है ये रावतों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? रावतों की कुल देवी। एक और जाति बताई थी मैंने आपको, है ना? सिरवी जाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? पाली, है ना? और पाली ऑप्शन में नहीं हो तो जोधपुर। पर अगर रावत जाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? तो अजमेर। कहां पर निवास करती है? अजमेर। सर्वाधिक निवास इनका कहां है? अजमेर के अंदर। सर्वाधिक निवास है अजमेर में। इसके जो पुजारी होते हैं वो कहलाते इक्का रावत। क्या कहलाते? इक्का रावत। हाँ, राजपूतों में आते हैं, पर रावतों की मतलब ऐसे अलग अलग शाखाएं होती है। इनमें क्या होता है कि हाँ, एक मीणा में भी होते हैं, पर ये राजपूत वाले। ये क्या है? राजपूत वाले। ईडाणा माता जो है ये अग्नि स्नान के लिए प्रसिद्ध देवी। किसके लिए? अग्नि स्नान के लिए प्रसिद्ध देवी। और अग्नि नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? अग्नि नृत्य के लिए कौन? हाँ, अग्नि स्नान के लिए प्रसिद्ध देवी। और जो गीत गाए जाते हैं इस देवी की आराधना में वो कहलाते हैं लेंगटा। क्या कहलाते हैं? लेंगटा। जीण माता की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीण माता। हाँ, जीण माता की आराधना में गीत गाए जाते क्या कहलाते? चिरजा। क्या कहलाते? चिरजा। और ईडाणा माता की आराधना में गीत क्या कहलाते हैं? लेंगटा। क्या कहलाते? लेंगटा। पुजारी क्या कहलाते? इक्का रावत। पुजारी क्या कहलाते? इक्का रावत। आगे चले। एक है सारिका माता। कौन सी माता?
सारिका माता का मंदिर है बीकानेर के अंदर। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। इस देवी को कहते हैं ऊंट पर सवार देवी। किस पर सवार? ऊंट पर सवार देवी। देखा किसी ने फोटो? कभी देखा होगा और हम मना कर देते है ना। देखा है, ऊंट पर सवार देवी। ऊंट पर सवार देवी क्या है? सारिका माता। कहां पर मंदिर है? देवी के अंदर। सारिका माता का मंदिर कहां है? बीकानेर के अंदर। किस पर सवार देवी है? तो ऊंट पर सवार देवी। किसके रोग के लिए प्रचलित है? तो मधुमेह रोग के उपचार की देवी। मधुमेह रोग के उपचार की देवी। और क्या है इनके बारे में? पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी। किसकी कुल देवी है? पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी। पुष्करना ब्राह्मण जो पुष्कर से आए हैं। कहां से आए हैं? पुष्करना ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। पुष्करना ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। एक आता है विरात्रा माता। कौन सी माता? विरात्रा माता। विरात्रा माता का जो मंदिर है वो है चोहटन के अंदर। कहां पर है? और चोहटन अभी कहां पड़ रहा है? बाड़मेर में। ये बालोतरा भी नहीं है। चोहटन कहां है? बाड़मेर में। ये जो है वो भोपो की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? भोपो की कुल देवी। भोपा जाति सर्वाधिक निवास करती बाड़मेर के अंदर। भोपो की कुल देवी। भोपो की क्या है? कुल देवी। भोपा जाति। पुजारी को भी कहते हैं भोपा, पर भोपा जाति भी है। भोपो की क्या है? कुल देवी। एक और लिख लेते हैं, छोटी सी माता है। छोटी सी तो क्या कह सकते हैं? सकराय माता। कौन सी माता? सकराय माता। ये जो सकराय माता का मंदिर है ये अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जिला परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? जिला परिवर्तित हो गया। और सकराय माता का जो मंदिर है वो है उदयपुर वाटी के अंदर। कहां पर है? उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी पहले झुंझुनू में आता था, अब नीम का थाना में आता है। कहां आता है? नीम का थाना के अंदर। नीम का थाना के अंदर। और ये जो है वो खंडेल वालों की क्या है? कुल देवी। किसकी कुल देवी है? खंडेल वालों की कुल देवी। खंडेल वालों की कुल देवी। खंडेल वालों की क्या है? कुल देवी। अच्छा, चोहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए। गोंद के लिए प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान में चोहटन। गोंद के लिए प्रसिद्ध है। सकराय माता कहाँ है? उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी अब कहां पर आता है? नीम का थाना के अंदर। किसकी कुल देवी है? तो खंडेल वालों की कुल देवी। अगला देखो, कुशाल माता। कौन सी माता? कुशाल माता का जो मंदिर है वो है ब्यावर के अंदर। कहां पर है? बदनौर। और बदनौर अब पड़ता है ब्यावर के अंदर। कहां पड़ता है? ब्यावर के अंदर। ये मंदिर जो बनाया है वो बनाया राणा कुंभा ने। किसने बनाया है? राणा कुंभा ने। चंपानेर की संधि पढ़ी तुमने? चंपानेर की संधि पढ़ी? कब हुई? 1456 के अंदर। कब हुई है? 1456 के अंदर। कौन सी संधि हुई है? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। और ये चंपानेर की जो संधि हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? एक तो हुई थी महाराणा कुंभा। एक तरफ तो कौन है? महाराणा कुंभा। इधर है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। और इनके साथ में ये किसको मिला लेते? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को। किसको मिला लेते हैं? कुतुबुद्दीन शाह को। इस चंपानेर की संधि के बाद में 1457 के अंदर एक युद्ध होता है। 1457 का एक युद्ध होता है, उसको कहते हैं बदनौर का युद्ध। किसका युद्ध कहते हैं? बदनौर का युद्ध होता है। और ये जब बदनौर का युद्ध राणा कुंभा जीत जाते हैं। बदनौर का युद्ध कौन जीत जाते हैं? राणा कुंभा क्या करते हैं? जीत जाते हैं। और जीत की उपलक्ष्य में किस देवी का मंदिर बनाते हैं? तो कुशाल माता का मंदिर बनाते हैं। किसका मंदिर बनाते हैं? कुशाल माता को।
तो बदनौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर युद्ध के विजय की उपलक्ष्य में। चलें आगे, लिख लिया? आगे चले। अब देखो, एक है स्वांग्या माता। कौन सी माता? और स्वांग्या माता का जो मंदिर है वो है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? और इनके लिए कहते हैं कि ये जैसलमेर के भाटी वंश की क्या है? कुल देवी। जैसलमेर में कौन सा वंश निवास करता है? भाटी और यदुवंशी। भाटियों को क्या कहते हैं? यदुवंशी। भाटी राजवंश की क्या है? कुल देवी। भाटी राजवंश की कुल देवी। एक है राजेश्वरी माता। कौन सी माता है? राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता का जो मंदिर है वो है भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर के अंदर। और ये जाट राजवंश की क्या है? कुल देवी। किसकी कुल देवी है? जाट राजवंश की कुल देवी। जाट राजवंश की कुल देवी। अब स्थान विशेष ही आएंगे और कुल देवी किनकी है वो ही आएंगे। जाट राजवंश की क्या है? कुल देवी। एक है बाण माता। कौन सी माता? और बाण माता का जो मुख्य मंदिर है वो है नागदा उदयपुर के अंदर। मुख्य मंदिर लिख रही हूं मैं। मुख्य मंदिर कहां पर है? नागदा। और नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर, जहां पर ही एकलिंग जी का मंदिर है ना। हाँ, सास बहु मंदिर भी है जिसको सहस्त्र बाहु मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहस्त्र बाहु मंदिर। बाण माता का जो मंदिर है एक और कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये जो गुहिल वंश की या सिसोदिया वंश की राज कुल देवी है। किसकी? गुहिल या सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी। गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी। और गुहिल और सिसोदिया वंश की कुल देवी होने के कारण गुहिलों ने क्या किया? अपनी राजधानी बदलते रहे, कभी चित्तौड़ रही, कभी उदयपुर रही। तो इस कारण से बाण माता का एक और मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। एक अन्य मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। कौन सी माता है? राजेश्वरी माता। चले आगे। अब देखो, आशापुरा माता क्या है? आशापुरा माता। और आशापुरा माता का जो मंदिर है वो है नाडोल पाली के अंदर। कहां पर है? इसकी चर्चा अपन ने पहले करी है जीण माता के अंदर। मैंने आपको बताया था नाडोल के जो चौहान है, नाडोल पाली और नाडोल पाली के जो चौहान है वो किसको मानते हैं अपनी कुल देवी? आशापुरा माता को। तो आपको इतना याद रखना, आशापुरा माता का मंदिर कहां पर है? नाडोल पाली के अंदर। नाडोल पाली के अंदर। एक है नकटी माता। कौन सी माता? और नकटी माता का मंदिर है जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। नकटी माता का मंदिर कहां पर है? जयपुर के अंदर। एक है शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? सांभर के अंदर। कहां पर है? सांभर में। सांभर के अंदर। सांभर कहां पड़ेगा? जयपुर के अंदर। आशापुरा माता, शाकंभरी माता, जीण माता बताई, तब मैंने सबकी आपको कुल देवी बताई है। अब देखो, एक है रानी सती।
सुना सबने? रानी सती का जो मंदिर है वो है झुंझुनू के अंदर। कहां पर है? इन रानी सती का जो मूल नाम था वो था नारायणी। क्या नाम था? नारायणी। मूल नाम क्या था? नारायणी। इनके पति का जो नाम था वो था तनधन दास। पति का नाम क्या था? तनधन दास। तनधन दास। ये क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, है ना। तो हिसार का जो शासक होता है वो इनको क्या कर देता है? इनको मार डालता है। इनको क्या करता है? इनकी मृत्यु कर देता है, क्योंकि ये व्यापारी होते। अब व्यापारी है तो कौन सी जाति से संबंध रखेंगे? अग्रवाल जाति से। तो किसकी कुल देवी है? अग्रवाल जाति की क्या है? कुल देवी। अग्रवाल जाति की क्या है? कुल देवी। अच्छा, कब आती है सती अमावस्या? हाँ भाई, सती अमावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या। कब आती है? तो इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। भारत का जो सबसे बड़ा संगमरमर का मंदिर है वो रानी सती का है। भारत का सबसे बड़ा संगमरमर का मंदिर। तनधन दास। तनधन दास। भारत का सबसे बड़ा संगमरमर का मंदिर है रानी सती का। भारत का सबसे बड़ा संगमरमर का मंदिर है। मेला कब भरता है? भाद्रपद की अमावस्या को। अग्रवाल जाति की क्या है? कुल देवी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर ये जो नारायणी थी वो इनके साथ में क्या हो जाती है? सती हो जाती हैं। इसलिए फेमस कहलाती रानी सती। रानी क्या? सती। अग्रवाल जाति की कुल देवी। अग्रवाल जाति की कुल देवी। तो इसी के साथ में लोक देवियां कंप्लीट होती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा चित्रकला। कौन सी कला? चित्रकला। पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान। लोक देवता और संत संप्रदाय।